नमस्कार। आज बात करेंगे मुंशी प्रेमचंद की एक ऐसी कहानी की जो दिल में उतर जाती है। नाम है नेकी। पर ये सिर्फ एक कहानी नहीं है, ये एक सवाल है, एक गहरा सवाल। एहसान के उस कर्ज का सवाल जो शायद कभी चुकाया नहीं जा सकता। तो सवाल ये उठता है कि क्या नेकी का बदला हमेशा नेकी ही होता है, या फिर क्या ऐसा भी होता है कि इंसान अपने घमंड में, अपने अहंकार में उस नेकी को भूल जाता है और कोई पाप कर बैठता है। यही वो सवाल है जो इस पूरी कहानी की आत्मा है। तो चलिए कहानी के पहले हिस्से में चलते हैं। इसका नाम ही है नेकी पर एक सवाल। देखिए, कहानी की शुरुआत होती है बड़े ही प्यारे खुशहाल माहौल से, और इस माहौल में है हमारे कुछ किरदार। चलिए उनसे मिलते हैं। तो कहानी के दिल में है एक परिवार। रेवती जो एक बहुत ही प्यारी माँ है, उनके पति पंडित चिंतामणि जो कि एक कह सकते हैं कि काफी चतुर महाजन है, और उनका 7 साल का बेटा हीरामन जो बड़ा ही नटखट है। सब कुछ ठीक ठाक चल रहा था उनकी जिंदगी में, बिल्कुल नॉर्मल। अब जरा उस जगह की कल्पना कीजिए जहां ये कहानी घट रही है। कीरत सागर झील का किनारा है और वहां लगा है गुड़ियों का मेला। सावन का महीना, चारों तरफ हरियाली, झूले लगे हैं, कजरी के गीत गाए जा रहे हैं। मतलब एकदम जश्न का, खुशी का माहौल है। पर यही वो माहौल है जहां एक बड़ा तूफान आने वाला है। और इसी के साथ हम आते हैं कहानी के दूसरे हिस्से पर, एक जान का एहसान। अब कहानी एक ऐसा मोड़ लेने वाली है, एक ऐसी घटना होने वाली है जो सबकी जिंदगी को हमेशा के लिए बदल कर रख देगी। वो जो जश्न का माहौल था ना, वो अब अचानक डर और चीख पुकार में बदलने वाला है। तो होता क्या है, 7 साल का हीरामन, वो बच्चा खेल में इतना मगन है कि उसे होश ही नहीं। पानी में बहती गुड़ियों को देख रहा है, उछल रहा है, और तभी कीरत सागर की सीढ़ियों पर काई जमी हुई थी। अचानक उसका पैर फिसलता है और छपाक, वो सीधा गहरे पानी में। एक पल, बस एक पल में मेले की सारी रौनक, सारी खुशी एक खौफनाक चीख में बदल जाती है। और ये चीख है रेवती की, एक माँ की दिल दहला देने वाली पुकार। सोचिए, सैकड़ों लोगों की भीड़ है वहां, सब देख रहे हैं, लेकिन किसी में इतनी हिम्मत नहीं कि उस गहरे पानी में छलांग लगा दे। सब बस तमाशा देख रहे हैं, और एक माँ अपनी आंखों के सामने अपने बच्चे को डूबते हुए देख रही है। और तभी तभी वहां एक घुड़सवार आता है। वो इस भीड़ और शोर को देखता है, मामला समझता है, और एक सेकंड भी नहीं सोचता। अपनी जान की परवाह किए बिना वो सीधा उस गहरे पानी में कूद जाता है। वो कोई बड़ा आदमी नहीं था, कोई सिपाही नहीं था, एक आम सा किसान था। और यही तो नेकी की खूबसूरती है। ये पूरी तरह निस्वार्थ थी। वो आदमी बेहोश हीरामन को पानी से बाहर निकालता है, और इससे पहले कि पंडित चिंतामणि उसे कोई इनाम दे पाते, उसे धन्यवाद कर पाते, वो आदमी चुपचाप भीड़ में कहीं खो जाता है। उसे ना तो कोई इनाम चाहिए था, ना ही अपनी पहचान बतानी थी। अब आते हैं कहानी के तीसरे हिस्से पर, अहंकार का नशा। यहाँ कहानी एक लंबी छलांग लगाती है, पूरे 20 साल की। और हम सब जानते हैं 20 साल में क्या कुछ नहीं बदलता। भाग्य बदलता है, और कभी-कभी इंसान का चरित्र भी बदल जाता है। तो देखिए, 20 साल बीत गए। वो छोटा सा हीरामन जिसे मौत छूकर निकल गई थी, वो अब 27 साल का एक ताकतवर नौजवान है। और सिर्फ नौजवान ही नहीं, वो श्रीपुर गांव का नया जमींदार बन चुका है। तो अब हमारे सामने 2 हीरामन हैं। एक वो 7 साल का मासूम बच्चा जिसकी जान किसी ने बचाई थी, और दूसरा ये 27 साल का जमींदार जिसके सिर पर दौलत और ताकत का नशा सवार है। वो नेकी, वो एहसान जिसने उसे ये दूसरी जिंदगी दी थी, वो अब उसकी यादों से जैसे मिट ही चुकी है। और यही कहानी में एंट्री होती है एक बहुत ही अहम किरदार की, तखत सिंह। श्रीपुर गांव का ही एक बुजुर्ग किसान, बहुत स्वाभिमानी, और ऐसा स्वाभिमानी कि वो इस नए जमींदार हीरामन के आगे सिर झुकाने से साफ मना कर देता है। अब ये बात हीरामन के अहंकार को सीधी टक्कर देती है। और अब कहानी का सबसे बड़ा राज हमारे सामने आता है। तखत सिंह अपनी पत्नी को बताते हैं कि ये जमींदार हीरामन कोई और नहीं बल्कि वही बच्चा है जिसे उन्होंने 20 साल पहले डूबने से बचाया था। लेकिन देखिए उनकी महानता, वो इस बात का जिक्र तक करने से मना कर देते हैं। क्यों? क्योंकि उनके लिए वो नेकी थी, कोई व्यापार नहीं, कोई सौदा नहीं। अब हम पहुंचते हैं कहानी के चौथे और सबसे दर्दनाक हिस्से पर, कर्ज और पश्चाताप। ये वो मोड़ है जहां अहंकार सिर्फ बर्बादी लेकर आता है,
और किस्मत का खेल इतना क्रूर हो जाता है कि यकीन करना मुश्किल है। यहाँ एक बहुत ही अजीब सी बात हो रही है, एक विडंबना देखिए। एक तरफ हीरामन अपने घमंड में चूर तखत सिंह को बर्बाद करने पर तुला है, और दूसरी तरफ उसी की मां रेवती और तखत सिंह की पत्नी ठकुराइन दोनों पक्की सहेलियां बन जाती हैं। और कमाल की बात यह है कि दोनों ही औरतों को इस कनेक्शन के बारे में कुछ नहीं पता। फिर आता है हीरामन का 29वां जन्मदिन। रेवती अपनी दोस्त ठकुराइन को बड़े प्यार से 20 साल पुरानी वो डूबने वाली घटना बताती है। वो कहती है कि मैं तो उस अनजान देवता के नाम पर मंदिर बनवाना चाहती हूँ। अब ये सुनकर ठकुराइन की आंखों में आंसू आ जाते हैं। सोचिए उनके दिल पर क्या बीती होगी। वो जानती हैं कि जिस देवता की पूजा की बात हो रही है उसी को रेवती का बेटा बर्बाद करने में लगा हुआ है। और देखिए वक्त का सितम, जिस दिन ये सब हो रहा है उसी दिन एक तरफ हीरामन की हवेली में उसके जन्मदिन का शानदार जश्न चल रहा है, नाच गाना हो रहा है, और ठीक उसी वक्त दूसरी तरफ तखत सिंह का घर, उनकी जमीन, सब कुछ नीलाम हो रहा है। हीरामन अपनी उसी जिंदगी का जश्न मना रहा था जो उसे तखत सिंह ने ही तो दी थी। ये अपमान और गरीबी का बोझ वो बुजुर्ग जोड़ा सह नहीं पाया। 1 साल के अंदर ही पहले तखत सिंह और फिर उनकी पत्नी ठकुराइन दोनों ही इस दुनिया से चले गए। हीरामन के अहंकार ने उन लोगों की जान ले ली जिन्होंने उसे जिंदगी दी थी। जब ठकुराइन की मौत हुई तो हीरामन को उनके सिरहाने से एक छोटी सी पोटली मिली। उसने उसे खोला, जानते हैं उसमें क्या था? सिर्फ 20 रुपए। उनकी पूरी जिंदगी की जमा पूंजी, शायद अपने कफन दफन के लिए बचाकर रखे थे। वो 20 रुपए हीरामन की लाखों की दौलत पर एक तमाचे की तरह थे। और अब कहानी का आखिरी हिस्सा, नेकी जो अमर हुई। यहाँ कहानी पश्चाताप की आग से गुजरती है और उस नेकी को अमर कर देती है जिसे भुला दिया गया था। उसी रात रेवती एक सपना देखती है। सपने में वही 20 साल पुराना मंजर है, कीरत सागर का किनारा, डूबता हुआ हीरामन और एक बचाने वाला। पर इस बार सपने में बचाने वाले का चेहरा साफ दिखता है, और वो चेहरा तखत सिंह का था। रेवती की चीख निकल जाती है, और उस एक पल में माँ और बेटे दोनों को अपनी भयानक भयानक गलती का एहसास होता है। उनका सारा अहंकार, सारा घमंड पछताव की आग में जलकर राख हो जाता है। इसके बाद हीरामन की जिंदगी पूरी तरह बदल जाती है। वो अपनी बाकी की पूरी जिंदगी बस अपनी उस एक गलती को सुधारने में लगा देता है। जिस जगह तखत सिंह की टूटी फूटी झोपड़ी थी वहां वो एक शानदार मंदिर बनवाता है, एक कुआं खुदवाता है, एक धर्मशाला बनवाता है। वो उस नेकी को अमर कर देना चाहता था जिसके साथ उसने इतना बड़ा धोखा किया था। और आखिर में ये कहानी हमें उससे एक कहावत की याद दिलाती है, नेकी कर और दरिया में डाल। तखत सिंह ने जो किया था वो सच्ची नेकी थी, बिना किसी उम्मीद के, बिना किसी स्वार्थ के। पर यह कहानी एक सवाल भी छोड़ जाती है हम सबके लिए। क्या हम अपनी जिंदगी में मिली नेकियों को, एहसानों को याद रखते हैं, या फिर वक्त, पैसा और अहंकार हमसे वो सब कुछ भुला देता है?